बालाजी महाविद्यालय में अमृतलाल वर्मा, क्लास BA सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, टॉपिक मूल अधिकार। विद्यार्थियों, 10 दिसंबर 1948 यूएनओ द्वारा मूल अधिकार की सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की गई। अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जिसमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त है और मूल अधिकारों का भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता: नंबर 1, सीमित, निरंकुश नहीं। मूल अधिकार संविधान द्वारा निश्चित एवं सीमित है। इनके साथ असीमित शब्द नहीं लिया गया है। न्यायपालिका द्वारा इन अधिकारों पर नियंत्रण किया जाता है। नंबर 2, मूल अधिकार संरक्षित। मूल अधिकार न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है। यदि न्यायपालिका का हनन होता है तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। नंबर 3, मूल अधिकार प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक से तात्पर्य कि मूल अधिकार को कानून द्वारा दिया गया है। मूल अधिकार कानूनी है, जिन्हें कानून द्वारा प्रदान किया गया है। मूल अधिकार अगणित एवं प्राकृतिक नहीं है, अर्थात इसकी एक निश्चित संख्या है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, जिन्हें मनुष्य को प्राप्त है। विद्यार्थियों, जैसा आपको अवगत है कि अधिकारों की संख्या हमारे संविधान में 6 है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। आज भारतीय लोगों के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। अधिकार 6 है। उसमें सबसे प्रथम जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति में भेदभाव का विरोध है। अनुच्छेद 16, नौकरी में सभी को समान अवसर। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18, उपाधियों का निषेध। उपाधियां भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति के आधार पर उपाधियां प्रदान नहीं कर सकती है। कानून की दृष्टि में ऊंचा, नीचा, गोरा, काला सब समान है। सभी व्यक्तियों को नौकरी में जाने का समान अवसर प्राप्त किया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19
से 22 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 1 विचारों की स्वतंत्रता, नंबर 2 शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। भारत में निवास प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार को बताने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रमण किसी भी स्थान के, भारत के किसी भी स्थान में जाकर भ्रमण कर सकता है। उसे भ्रमण करने की पूर्ण आजादी है। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्ध संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक आप अपराधी नहीं कह सकते जब ये सिद्ध नहीं हो जाए कि उस व्यक्ति ने उस समय किसी कानून का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत कर सकता है। अनुच्छेद 22 निवारक निरोधक अधिनियम। प्रत्येक व्यक्ति अपराध से पूर्व अगर किसी व्यक्ति पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने का शक हो जाए तो उस व्यक्ति को भी नजरबंद किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 में निवारक निरोधक अधिनियमों का वर्णन किया गया है। भारत में जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध भारत का प्रत्येक नागरिक भारत में हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकता है। अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक। भारतीय मानव का खरीद फरोख्त पर रोक है। किसी भी मनुष्य को बेचा व खरीदा नहीं जा सकता है। मनुष्य की गरिमा रखने के लिए खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को जोखिम भरे उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई भी उद्योगपति किसी भी बालक को जोखिम भरे उद्योगों में लगाता है तो कानूनी दृष्टि से वह अवैध है। अगला है नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध। किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धर्म की शिक्षा देने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं है। राज्य द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा देना कानूनी गैर कानूनी है। अनुच्छेद नंबर 5 पांचवा जो अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 29 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक। भारत में जिन लोगों की संख्या अल्प है, कम है, उन लोगों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपनी रुचि के अनुसार धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं चला सकते हैं, लेकिन राज्य द्वारा
उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। भारतीय संविधान में जो छठा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे महान कानूनविद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह कहा गया है कि ये जो अधिकार है ये संविधान की हृदय है, संविधान की आत्मा है। नागरिकों को इस अधिकार को सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रदान किया गया है। अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो कोई भी भारतीय नागरिक न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अधिकार के संबंध में 5 लेख जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका द्वारा 5 लेख जारी करता है, जिनमें बंदी प्रतिरक्षण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रतिरक्षण, बंदी बनाए जाने पर 24 घंटे के अंदर बंदी व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। अगर उसे 24 घंटे में न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तो उसे उस संबंधित अधिकारी को, थानेदार को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परामादेश, प्रत्येक सरकारी अधिकारी का कर्तव्य निर्धारित है और यदि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस लेख को जारी कर सकता है। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय की सीमा निश्चित है। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय को ये अधिकार नहीं है कि वह अपनी सीमा से बाहर कार्य कर सकता है, और अगर वो अपनी सीमा से बाहर कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक सकता है और उसे कार्य को सीमा में रखने के लिए इस लेख को जारी कर सकता है। उत्प्रेषण, किसी भी विवाद को अपने पास मंगाना उत्प्रेषण है। यदि किसी भी न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा मुकदमा चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। अधिकार परीक्षा, अगर किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्य से बाहर कार्य करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में बाधा पहुंचाता है, तो हमारे संविधान में इसका भी वर्णन किया गया है कि उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा का लेख जारी किया जाता है। भारतीय संविधान इसके अतिरिक्त समय समय पर भारतीय संविधान में परिवर्तन के द्वारा अधिकारों की गणना में वृद्धि करता है और अधिकार प्रदान करता है। जैसे वर्तमान में शिक्षा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। 86वां संशोधन 2002 अनुच्छेद 21A में भारत ने 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की। भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसके लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1 अप्रैल 2010 में से लागू किया गया। सूचना का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो सरकारी सूचनाओं से संबंधित सूचना को पाने का अधिकार रखता है। सन 2005 में इसे लागू किया गया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य था भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचार का अंत करना
भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना,